जी बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ट्राई नेशन सीरीज जो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंच चुका है और जुमे को कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड और ये वाला मैच और चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही है और यही सेम कंडीशन यही ग्राउंड होगा। इस हवाले से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल सलमान भी कप्तानी की बात की जाए रिजवान की, आप समझते हैं बेस्ट कप्तानी की बेस्ट यूज़ ऑफ बॉलर्स कॉम्बिनेशन सारा ट्राई करना और जो मैसेज कन्वे करना ड्यूरिंग मैच पूरे ग्राउंड में उन 11 लड़कों को सब कुछ परफेक्ट था? देखिए, अच्छी कप्तानी करता है वो हम सबको पता है, बट द पॉइंट इज कि जब 350 कंसीड हुआ होता है तो दिस इज नॉट ओनली कैप्टनसी। अगर आप एक चौका कवर में खाएंगे, एक सीधा खाएंगे, एक पोल पे खा लेंगे तो उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। कप्तान आपको एक प्लान देगा कि यार ये तुम्हारी सेट ऑफ फील्ड है, इस एरिया में बॉलिंग करो। जैसे ही आप वहां से हटेंगे बैट्समैन कैपिटलाइज करता है आपके ऊपर। सो समटाइम्स द नंबर ऑफ रन्स डू नॉट डिटरमिन के कप्तानी कैसी थी। अगर आपकी बॉलिंग से डिलीवरी नहीं हो पा रहा तो फिर आप कैप्टनसी को क्या करेंगे। और आपने घूमना भी उन्हीं में, आप पहले ही यू लुक के 5वां बॉलर जो है ना वो आगा से और खुशदिल से करा लें। अब ये हम दोनों को पता है कि वो फुल फ्लेज बॉलर्स नहीं है, दे आर डिसेंट बट दे आर नॉट स्पेशलिस्ट बॉलर्स। तो वहां पर कैप्टन इज ऑलवेज टेकिंग अ चांस और जाहिर है अब आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ही आपने मूव्स करनी है। सो आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन। पाकिस्तान के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है एट दिस टाइम एंड ही हैज डन अ गुड जॉब। जी अहमद। अच्छा, मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में जो उनकी बैटिंग है उसके बारे में बात करना चाह रहा था। हमारे पास उनका वेगन व्हील भी अगर रखा हो तो वो दिखाइएगा प्लीज़। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में वक्त के साथ साथ जो एडिशन हुई है, पहले जो हम देखते थे कि वो हर बॉल को ऑन साइड पर खेलने की आदत उन्हें बना ली थी। उनके कल की इनिंग में हमें अच्छी बात ये देखने में है कि ऑफ साइड पर भी उनके खासे रन हमें देखने में नजर आए। कवर में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए। न सिर्फ ये कि वहाँ बाउंड्रीज थी बल्कि सिंगल डबल भी उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो वक्त के साथ साथ जो इंप्रूव करने की सलाहियत है, जिस तरह अभी कामरान गुलाम की आप बात कर रहे थे, तो कामरान गुलाम के लिए भी यकीनन ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी गेम के अंदर चीज़ें ऐड करनी है ताकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रेलिवेंट रह सके। बहरहाल सम टाइम विन है सम टाइम लर्न है, तो लर्न तो करते रहना चाहिए। सलमान भाई, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट था कल, क्योंकि हमने देखा उनके स्पिनर्स को कोई विकेट मिली। केशव महाराज अच्छे खासे बॉलर हैं स्पिनर। अगर तबीयत शमसी वन ऑफ द बेस्ट जो है वो 16 इनिंग्स हो गई हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, उनको कोई विकेट नहीं मिली। साउथ अफ्रीका की 20 में कोई विकेट तो जैकपॉट लगा हुआ है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता लगता ना वो फिट हैं ना वो फील्डर हैं, बॉलर भी कोई वो शेन वॉर्न नहीं है। तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका का बॉलर नहीं है, तभी वो खेल रहे हैं। जाहिर है इससे पहले उनके लिए करते थे बॉलिंग इमरान ताहिर, वो बहुत इफेक्टिव थे, विकेट्स भी लेते थे, एक्यूरेसी लेवल्स भी थे। शमसी का ये है कि जो पाकिस्तान की विकेटें हैं और इस टाइम पे जो रात की बॉलिंग है उसमें आपको थोड़ा बहुत गीले बॉल के साथ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शमसी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के जो 2 प्लेयर थे ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, तो इनको आउट करने के लिए देयर हैड टू बी समथिंग स्पेशल। यानी कि शमसी तो एक डिफिकल्ट आर्ट है ना, रिस्ट स्पिनर है, तो जो फिंगर स्पिन है उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। महाराज और महाराज ने बड़े अच्छे गेंद किए भी हैं, लेकिन होता यह था कि रिजवान और आगा जो हैं वो एक चौका मारते थे, उसके बाद रिस्क नहीं लेते। वो बड़ा मेथड के साथ खेले हैं। मसला यही है ना कि क्रिकेट पे बात लोग ज्यादातर वो करते हैं जिन्होंने खेली नहीं है। अब ये इतनी बड़ी बारियां हैं जिसको आप देखने वाले को समझा नहीं सकते, क्योंकि आप तो बात करते हैं वो देखो छक्का मारा, वो इतनी दूर गया, इतने मीटर का पावर हिटिंग, ये जो टेक्निकलिटीज हैं कि पहले 2 बॉलों में बाउंड्री लाना, स्ट्रेट अवे प्रेशर में ले आना बॉलर को, उसके बाद उसे मिल्क करना, इधर सिंगल, उसके बाद वो तड़फ रहा है कि किसी तरह मैं 4 स्कोर बचा लूं क्योंकि चौका तो एक पड़ गया है, 8 की एवरेज चाहिए, उसके बाद रहता 5 में 3 करना, आपने 5 में 4 करना है। उसमें उन्होंने डबल्स भी बहुत सारे लिए हैं, बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट की, कॉलिंग बड़ी अच्छी थी, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। सो बड़ी ये हाई क्लास पार्टनरशिप है जिसका तज़किरा इतना सा होगा। यही अगर किसी ने 4 छक्के मार के मैच फिनिश किया होता ना, हर जगह वो रिले और अच्छा, यहाँ बड़ी मजे की बात है जिस तरह से आपने कहा ना कि आप बहुत से लोगों को मैं भी सुनता हूँ, ठीक है, वही बात छक्के चौकों पे बात होती है, ये इन टेक्निकलिटीज़ पे और इनिंग्स बिल्ड करने पे बात आप करते रहे और मुसलसल करते रहे। अब रिजवान ने भी यही बात की, आपने बारहा दफ़ा मैं हमारे इस प्रोग्राम में कहा है कि बारियां लगाएं, इनिंग बिल्ड करें, थोड़े थोड़े उन पैचेस में जाएं, इनको कैलकुलेट करें। वो कल चीज़ें नजर आई और रिजवान ने कहा भी है कि हम 5-5 ओवर का प्लान लेके चल रहे थे, इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन और 18वें ओवर तक तो हमने स्क्रीन देखी नहीं थी, उसके बाद हमने वो सिर्फ आप विलियमसन और डैरिल मिचेल की इनिंग को याद करें, फिर आप दोबारा विलियमसन की सेंचुरी को याद करें, फिर आप कल ब्रिट्स, ये जो है नया लड़का ब्रिट्स की और इसके साथ बहुमा की बारी देखें। कहाँ ये लोग, आपको लगता था कि ये इन्होंने 350 का जो है, आपको देख के लग रहा था कि 350 की तरफ जा रहे हैं। जब आप जाते हैं ना पहले बॉल से 350 करने तो फिर 300 भी नहीं होता। लेकिन जब आप 50 ओवर बैटिंग करने जाते हैं और उसमें अपनी एरियाज को पिक एंड चूज करते हैं
तो जैसे जैसे आप डीप जाते हैं ना, नई नई ओपनिंग्स आपके सामने आती हैं। आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता लगता है समंदर के नीचे क्या है। आप ऊपर ऊपर से घुमाई जा रहे हैं, अंदाजा ही बस इधर से फेर रहे हैं, इधर से वेल जा रही है, इधर से वो जा रही है। ऐसे नहीं होता। यू गो इन द डेप्थ टू फाइंड आउट व्हाट द ओशन हैज टू ऑफर। आप नीचे ही नहीं जाते। हमारे प्रॉब्लम ही ये है कि रिजवान मिनिमम रिस्क के साथ स्कोर करता है, और उसने कहीं पर उसका पूरी इनिंग 8-10 बॉलों का गैप रहा है उसका, बिल्कुल ऐसे ही, बट ही वाज नॉट बॉदर्ड। दूसरी तरफ से वो काम पूरा हो रहा था। यस, ठीक है, अभी जितने रन इधर भी हुए हैं, आप देखिए बहुमा 96 बॉलों में 82 है, ऐसे ही है, ब्रिक्स 83-84 में। यस, तो क्लासन ने वो फर्क डाला है, और फिर वीरेन के 32 गेंदों में 44 है। तो ये फर्क 1-2 जगह ही पड़ता है। सारे ही मारना शुरू कर दे तो 550 स्कोर ना हो जाए, और वो नहीं होता। ठीक है, वो कभी कभार इंग्लैंड वो कभी नहीं हुआ। वो छक्के क्लासन ने भी 3 ही मारे, उसने भी कोशिश प्रॉपर क्रिकेट के लिए चौके 11 छक्के 3 है। और ये बात रिजवान ने भी कही कि हमारा एस्टिमेट तो हमने लगाया था कि 320 तक जो है ना होगा। जब पाकिस्तान या किसी भी टीम के टॉप 6 बैटर ही 50 ओवर्स में ऑक्यूपाई करेंगे, 90% वो टीम मैच जीतेगी। जिस टीम के भी ये ऑक्यूपाई करेंगे क्रीज को, या उनके चांसेस ज्यादा होंगे मैच जीतने। ये कुलिया है वनडे क्रिकेट। तो फिर एक एंड पे तो क्रिकेट के रस्तू कहते हैं कि जनाब ये टेल एंडर्स पे प्रेशर डाल देते हैं, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डालते हैं, 6-7वें नंबर पे आने के, इतना स्लो खेलते हैं, इतना स्लो खेलते हैं। इवन इनिंग्स के दौरान कुछ शोज जो चल रहे थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोग वो नॉन क्रिकेटर्स ये बात करते हैं, और कुछ वो जो खुद मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, मतलब उनको होता है कि, और वो किसी हद तक ये बात इसलिए ठीक है कि वो T20 गेम के हवाले से कि जब एकदम विकेट गिरती है और ऊपर से रन नहीं हुए होते तो उन्होंने आते साथ ही हिट मारनी। तो भैया जब आप पावर प्ले में कह रहे हो कि इस्तेमाल करो, तो ओपनर में भी तो जाते साथ ही हिट मारनी है ना। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वनडे उस तरह नहीं चलता। वनडे में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक बड़ी पार्टनरशिप हो, या एक बंदा थ्रू आउट खेले। आप देख लीजिए अपनी सारी हिस्टोरिक विक्ट्रीज उठा के देख लें, 99% जिसमें 2 बैट्समैनों ने बड़ी इनिंग या अच्छी पार्टनरशिप 2-3 दफा लगी है, उसी में बड़े रन होते हैं, वरना बड़े रन नहीं होते। अच्छा, अब चलें यही कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह लेके चलना है और यही टीम हमें जितवाएगी। कल के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि हारिस, चूंकि वो हमारे कोर बॉलर हैं, अब वो फिट भी हैं, मेरा गालिबन तकरीबन हो गए हैं, दस्तयाब हैं, उनको ऐड करना या फिर हसनैन को लेके चलना? हसनैन को अच्छी खासी मार पड़ी है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उसको एक और मैच खिलवाना चाहिए। इट डिपेंड्स कि अगर तो हमने इस ट्राई नेशन सीरीज को जीतना अपने लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया, तो फिर हो सकता है हम हारिस के साथ चले जाएं। अच्छा, और अगर हमने प्रायोरिटी रखी चैंपियंस ट्रॉफी की कि हारिस को यहाँ पर भी रेस्ट दे दो और इसको इंपॉर्टेंट जगह के लिए रख लो, और उतनी देर में इसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो उसकी तैयारी ना। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, कि इसके पॉइंट उधर तो जाने नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान किस तरह सोच रहा है। अगर आप हारिस को बिगर कॉज के लिए सेव करना चाहते हैं, डोंट प्ले हिम। और अगर आपके लिए ये जीतना कोई कोई मैटर ऑफ ईगो है या रेपुटेशन है, या जी साढ़े हथे हो रहा है तो असं जितना है, हमारा नया स्टेडियम है तो जी हमने जीतनी ट्रॉफी, अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो भी आप इधर जा सकते हैं, मतलब हारिस को खिलाने। और अगर आप ये समझते हैं कि यार अगर हसनैन की उधर ज़रूरत पड़ गई, कोई इसकी रेक्टिफिकेशन है या इसकी लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, तो इसको हम खिला दें। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप अच्छा, आपको हसनैन का क्या इशू कल नजर आया? उन्होंने डोमेस्टिक बहुत शानदार खेला, पाकिस्तान का अच्छा खासा खेला, उसी बुनियादों पर ये वापस इधर आए, तो कल आपको कहाँ नजर आया कि ये लैक कर रहे हैं और वो रिदम नजर नहीं आ रहा, वो पेस नजर नहीं आ रही? विकेटें उन्होंने जरूर ली हैं, रिदम उनका कहीं पर भी नहीं आया। अच्छा, हाँ, और प्योरली ही लुक्स एज इफ ही इज अंडर बोल्ड, लैक ऑफ बॉलिंग, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ लॉन्गर स्पेल्स, क्योंकि नॉट ऑलवेज ही लुक्स इन रिदम। वो जो भागता है ना जब बॉलर, जब उसकी जो डिलीवरी स्ट्राइड तक और उसके फॉलो थ्रू में आपको पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है, उसको देखकर लगता है कि अंडर बोल्ड है। ठीक है, बट ही डजंट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, और लिस्ट ए उन्होंने वो एक खेला था जो चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद वो टीम के साथ रहे हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उन्होंने कुछ मैच खेले हैं, बट वहाँ पे भी कितने मैचों में पूरे ओवर किए हैं, वहाँ पे तो पाकिस्तान आउट ही उन्हें जल्दी कर रहा था, बिल्कुल, तो 40-40 ओवर में वो टीम आउट हो रही थी। सो आई थिंक ही इज़ अंडर बोल्ड, और आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो फ़ायदा हमारे बॉलर्स स्पेशली उठा सकते हैं ना, आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप फहीम अशरफ को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या आप उनको टीम मिलना नहीं चाह रहे हैं? वो हमें चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए उनको बचा के रखा हुआ है। ये हमारे हाथ में नहीं है। वो जिन्होंने रखा है वो अभी तक नहीं खिला रहे, तो हम क्या बात करें? मैं बता रहा हूँ ना, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसमें आकिब जावेद को भी हम लेके उनको उनकी ज़रूरत नहीं है? आप समझते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन को लेके चलना चाहिए, हसनैन को ही कंटिन्यू करवाना चाहिए? देखिए, अगर तो हारिस की वो रिप्लेसमेंट आए थे, अगर हारिस दस्तयाब है तो वो तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे ना, तो जब वो हो ही माइनस जाएंगे तो वो तो ज़ेरे बहस ही नहीं आएंगे।
तो वी डोंट नो, अगर आप कह रहे हैं वो अवेलेबल हो गया तो जो उसकी जगह आया था वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। और वैसे स्टैट्स क्या कहते हैं इस ग्राउंड में, अगर बात की जाए हसनैन की ओवरऑल? हसनैन ने कल जो रन कंसीड किए हैं वही स्टैट, अब जो पिछले 7 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड में, उनमें किसी भी टीम ने 290 से कम रन नहीं बनाए हैं। तो कल के मैच में भी आप तैयार रहें। 300 रन पाकिस्तान अगर पहले खुदा ना खास्ता बॉलिंग करता है तो 300 रन लगेंगे भी और फिर वो चेज भी होंगे इंशाल्लाह, घबराना नहीं है। अल्लाह रहम करे ना ही लगे। ये इसका मॉडर्न क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंडिया 2004 में आई थी, इधर 350 का मैच हुआ था। अच्छा। उसके बाद इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान से खेली, इंडिया ने 300 कुछ किया, हमने चेज कर लिया। 26 एवरेज स्कोर है यहाँ पे या लाहौर में बहुत अरसा पहले एक मैच में, वनडे लाहौर में था, एजाज भाई और शायद सईद अनवर ने सेंचुरियां की और 300 कोई 20-25 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए। ऑस्ट्रेलिया ने एक आउट पे वो चेज कर लिया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो पिचेस हैं ये दुनिया की बेस्ट बैटिंग ट्रैक्स हैं। इसीलिए वी हैड द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें इधर ऑपरेट करना आता था, उन्हें इधर आउट करना आता था। अभी मसला ये है कि इन पिचेस पे हमारे लड़के अंडर बोल्ड हैं, ये वो इतना खेलते नहीं, उन्हें इन कंडीशंस के जवाबात नहीं है इनके पास फिलहाल। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सूरतें देख ली, टॉस बताएं, समझते हैं मैटर करेगा कल के मैच के लिए? देखिए, डिपेंड करता है टीम के ऊपर। अगर वो प्रिपेयर्ड है फॉर ड्यू, न्यूजीलैंड पहले खेल के भी जीत गई, बाद में खेल के भी जीत गई। ठीक है, और कोई ऐसी ड्यू नहीं नजर आई कि बॉल ऐसे करे तो वो हाथ से निकल रहा हो।